आज के लेक्चर में हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकरवाइट का फ़िलोसफी है, सोशल फ़िलोसफी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर इनकी फ़िलोसफी का बात करें तो ये हम समझ सकते हैं इनकी बुक से जो इन्होंने लेख लिखे हैं, जिसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ए फ़िलोसफी ऑफ हिंदुज़म है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये सब राइटिंग से हम इनके समझ सकते हैं कि इनके जो विचार थे, इनका जो विचारधारा था वो कैसे थे। ये बेसिकली अगर इनकी समझे फ़िलोसफी के रूप में तो ये हर तरह का जो परलौकिक चीज़ है, परलौकिक मतलब जैसे इस जीवन के बाद क्या होगा, या धर्म के रास्ते से कोई भी, क्योंकि हर धर्म परलौकिक की बात करता है कि इस जन्म में अच्छे काम कीजिए, अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म, अच्छे मतलब ज़िंदगी मिलेगा, या आप जीवन में मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये सब जितने विचार थे कि पुनर्जन्म होता है, निर्वाण होता है, या ये हर तरह का जो मिथ्या होता है और सब धर्मों में, ये उसके बिलीवर नहीं थे। इनका मानना था कि जो भी है इसी जीवन में है, इसी ज़िंदगी में है, ऐसे कुछ परे नहीं है। तो ये हमेशा भौतिक सुख की बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे और राइट की बात करते थे। ये उन्हीं में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि हम अगर कर्म इसी जन्म में कर रहे हैं तो फल भी हमें इसी जन्म में मिलना चाहिए, परलौकिक और कुछ नहीं होता है। तो इनके जो ये विचार हैं, ये इसीलिए ये पूरी तरह से जो क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू धर्म को, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू रिलीजन है, ये बेस है वर्ण सिस्टम पे। वर्ण सिस्टम जो कि 4 वर्ण है, तो 4 वर्ण में जो सबसे नीचे शूद्र रखा गया है, लेकिन इसी में एक खास वर्ग है जिसे हम बाद में अनटचेबल भी कहते हैं। तो अनटचेबल जो छुआछूत है, ऐसा नहीं कि आज के समय में, ये बहुत पुराने से इस धर्म में है। तो उनका मानना था कि हिंदू धर्म मात्र एक दुनिया में एक ऐसा रिलीजन है जो कि अपने ही लोगों को वो मनुष्य मानने से इनकार करता है, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है। तो ये फिर वो कैसा धर्म है, इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। और 1933 के बाद से ही जब पूना पैक्ट होता है गांधी के साथ, उसके बाद से ही सोच लेते हैं कि हमें दूसरे धर्म को कर्महट करना है। लेकिन इससे बीच में बहुत सारे सोचते हैं, इसके बाद बताया जाता है कि बहुत सारे हिस्टोरियन ये बताते हैं उनके बीच मन में जो था शुरुआत में, वो सिखिज़म धर्म अपनाने का था। लेकिन बाद में जब सिख धर्म के बारे में भी उन्होंने जाना तो पता लगा कि उसमें भी कास्ट सिस्टम है। तो वो ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जो कि जिसमें कास्ट सिस्टम ना हो, क्योंकि जब कास्ट सिस्टम है तो फिर बाद में वो बराबर का दर्जा दिया नहीं जाएगा। ये हिंदू धर्म से इसीलिए चाहते थे कि ये, क्योंकि इसमें डिवीज़न बहुत जाता है। वो मानते थे कि जो हिंदू सोसाइटी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो एक तरह से क्लोज सोसाइटी है। क्लोज सोसाइटी का मतलब ये है कि इसमें जैसे आप जिस धर्म नहीं, जिस कास्ट में आप जन्म ले लिए हैं, तो उस कास्ट से आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कास्ट का जो मान्यता है वो दो तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। एक सामाजिक तरीके से सोशल, और दूसरा इकोनॉमिक, कि हम हर धर्म का नहीं, हर कास्ट का एक अपना अपना ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है पहले से ट्रेडिशनल रूप से। एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि धोबी एक अलग कास्ट है, दर्जी एक अलग कास्ट है, लोहार एक अलग कास्ट है, सोनार एक अलग कास्ट है। यानी कि हर कास्ट की एक ऑक्यूपेशन शुरू से ही बना हुआ है, एक ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा है जो सोशल जो होता है विवाह में, कि एक कास्ट का एक ही उसी कास्ट से शादी कर सकता है, और जो खान पान का जो पैटर्न है इसकी थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझने का ये प्रयास है कि जो इकोनॉमिक बेस है, कि अगर आपका इस जाति में जन्म हुआ है तो आप यही काम करेंगे। अगर कोई भंगी है तो उसे साफ सफाया ही काम करेगा, क्यों ना उसके पास जितना भी टैलेंट हो, है ना। तो वो मानते थे कि इसमें अगर जो एक बार आ गया तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब कोई भंगी में जन्म लिया, वो सोचेगा कि हम पंडित बन जाए, हम कोई मंदिर का पुजारी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। तो वो मानते थे कि जो क्लोज है, एक तरह से आप जिसमें आए हैं तो बंध गए इसमें, और वैसा नहीं अपना मन से आए। कोई भी किसी कास्ट में जन्म लेता है तो अपना मन से नहीं लेता है, बाय चांस होता है। तो उनका मानना था कि ये ओपन होना चाहिए, जो सिस्टम है ये ओपन होना चाहिए। वो अपने टैलेंट के बेस पे, पढ़ाई के बेस पे, अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है पुजारी बनने का, तो पुजारी भी बन सकता है ना। तो ये इतना आसान है नहीं। तो इसीलिए मानते हैं
इसीलिए इन्होंने जब संविधान बनाने का इनको मौका मिला तो इन्होंने शुरुआत में ही जितने भी इक्वलिटी की बात की गई थी, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में क्लियर उन्होंने ये कट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जगह या कुएं और कहीं भी भेदभाव ना हो। यहाँ तक कि अगर दूसरा बात करें तो उन्होंने आर्टिकल 17 में डायरेक्ट छुआछूत को के लिए खिलाफ कानून बनाया है। और ये सब जो है उन्होंने जान के किया कि वो ये सब ज़्यादा शुरू से ही फॉलो हो रहा था, जिसको हिंदू धर्म पूरी तरह से समर्थन करता है। तो ये सब बात है इनकी फ़िलॉसफी का, जो कि अगर इन्होंने इसकी जो जितनी फ़िलॉसफियाँ हैं ये जो केंद्रित है माना जाता है, जो भी जो एक तरह शूद्र हैं, स्त्री है, जनजाति है, मजदूर है, अल्पसंख्यक है, इनके सारे जो आंदोलन हैं इनके लिए ही लिए है। जैसे स्त्री के लिए नहीं, इन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए पूरा जोर शोर से लगा रहा। अगर ये नहीं लगे रहते तो शायद जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल की तरफ ये ना देखते और टाल भी जा सकते थे। लेकिन ये लगातार लगे रहे, इनके प्रयासों से ही सफल हुआ। और आज उसी के चलते अलग अलग, जैसे उसमें ये माना था कि हिंदू कोड बिल ही क्यों आना चाहिए, उसकी जगह और दूसरे धर्म का बिल भी आना चाहिए। तो आज हम उसी का एक डिमांड दे सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का ख़त्म होना, जो और हलाला सिस्टम होता है मुस्लिम में, ये ख़त्म होना। तो ये सब उन्हीं का है कि अब मुस्लिम वुमेन्स भी अपनी राइट का डिमांड कर रही है। जिस तरह अगर हिंदुओं को, महिलाओं को राइट की बात हो रही है तो अब इस्लाम में भी बात हो रहा है। तो ये एक तरह से मान सकते हैं कि B.R. अम्बेडकर जिनका जो सोच था उन्हीं का आज परिणाम देखा जा सकता है। दूसरा है, अगर आप समझें तो जो इनका जो फ़िलॉसफी आ रहा है, जो सामाजिक फ़िलॉसफी है, ये किस तरह से ये किस तरह से विरोध करते हैं और चीज़ का, जैसे गीता, भगवत गीता। इनका मानना था कि जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता के विरोध करते हैं, क्योंकि ये वर्ण सिस्टम वहीं से प्रूफ करता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं। एकलव्य है ना, और एक और कहानी है जो राम एक शूद्र को मार देते हैं। तो ये सब जो स्टोरी है, और जैसे कर्ण का है, तो ये सब का मानना है कि जो टैलेंट है, ऐसा नहीं कि टैलेंट होते हुए भी अगर तुम दूसरे कास्ट में हो, तुम छुआछूत के कास्ट में हो, तो तुम्हें वो अधिकार नहीं मिल सकता है। और ये सब हमारा जो हिंदू धर्म है उसको समर्थन करता है, क्योंकि गीता जो भगवत गीता है उसी में ये सब प्रूफ दिया गया है, और हिंदू धर्म का एक बेस माना जाता है वो भी। तो इसलिए गीता कोई नहीं मानते कि वर्ण सिस्टम की वैधता देता है। दूसरा हम समझ सकते हैं, जो अम्बेडकर जो बोलते हैं पंचायत के बारे में, ये इनका मानना था, जैसे गांधी जी का जो आइडिया था, गांधी जी का मानना था कि जो असली जो भारत है वो पंचायत से ही बन सकता है। और इन्होंने गांधी जी लगातार पंचायत के लिए फोकस कर रहे थे कि संविधान सभा में बार बार लेटर लिख रहे थे कि पंचायत पे ध्यान दिया जाए, संविधान जब बन रहा था। लेकिन अम्बेडकर जानते थे कि अगर पंचायत को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो गांव की स्थिति जो क्या है, वो पंचायत से ही एक वैधता देता है जो गरीबों को और शोषण करने के लिए। इसका एग्जाम्पल आज भी देख सकते हैं। जो पंचायत में ज़्यादा करके कौन लोग होते हैं, जो ऊंचे कास्ट के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जिसकी मानसिकता ही रूढ़िवादी होती है, वो खास करके मानते हैं ये कास्ट का है तो ऐसा ही करेगा, है ना। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज अगर गाँव में हो जाता है तो वो सज़ा किस तरह से देते हैं। तो वो मानते थे कि अगर जब पंचायत को अगर हम मजबूती दिए तो ये और जो छुआछूत जो लोग हैं या जो शूद्र लोग हैं, ये इनके साथ और दुर्व्यवहार होगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जब संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 14 मात्र पंचायत के बारे में दिया गया है, और कोई भी उसको पावर नहीं दिया है। ये तो बाद में हम देख सकते हैं कि 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत ही पंचायत को एक तरह से लीगली रूप में एक मेन स्ट्रीम में लाया गया संविधान की। इससे पहले सिर्फ DPSP में आर्टिकल 14 में था। तो इसलिए वो पंचायत के भी खिलाफ थे अम्बेडकर जी। और माने तो ये धर्म के प्रति मानते थे कि जिस तरह से इतना कि हिंदू धर्म में इतना बुक है ना। इनका मानना था हिंदू धर्म में या और भी अलग अलग धर्मों में इनका जो मानना था कि जैसे जितने भी धर्म है सारे धर्म को मिला करके एक बुक बनाया जाए। एक ऐसा बुक हो जिसमें इक्वलिटी की बात हो, सारे को मनुष्य समझने का हो, सब समानता का अधिकार हो, सबके राइट, सोशल जस्टिस की बात हो।
इनका ये मानना था कि सबको मिलाकर एक ही बुक बनाया जाए, जिस तरह भगवत गीता, बाइबल और जो क्रिश्चियन के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये सब बुक हैं, सारे को मिला करके एक बुक बनाया जाए और जो सब के लिए इक्वल हो। इनका मानना था कि इसके अलावा दूसरा बुक जो फॉलो करे उसको मतलब कानूनी कार्रवाई उस पर हो और उसको सज़ा दिया जाए, उनका ये मानना था। तब उन्हें जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो उन्होंने बहुत समझा कि कौन सा धर्म परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने लगभग बाइबल भी पढ़ा था और भी जो अलग अलग दुनिया के धर्म थे, कुरान, जो सिख गुरु का जो धर्म है वो सब पढ़े थे। तो बाद में इन्हें ये निर्णय लिया गया कि जो बुद्धिस्ट का जो संख्या थी वो यहाँ तो इंडिया से तो फैला हुआ है सब जगह, लेकिन इंडिया में इसकी संख्या बहुत कम थी। और ये बहुत सारे जो बुद्धिज़्म का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है जो विचार अम्बेडकर का है कि ये कास्ट सिस्टम से दूर होना चाहते हैं, सबको इक्वलिटी देना चाहते हैं। लेकिन ये जो बुद्धिज़्म का जो परंपरागत जो आइडियोलॉजी थी, जो पुराने आइडियोलॉजी थे, वो इसका ही विरोध करते हैं। जैसे थेरवाद, महायान, बर्जियान, हीनयान, ये सब जो पहले से चला रहा था, ये इसका भी विरोध करते हैं। इनका मानना था कि ये सब जो बुद्ध जब ये सब जो नॉलेज दिए हैं, जो बुद्धिज़्म के बारे में बताए हैं, वो एक्चुअली ये सब नहीं बताएं, ये बाद के उनका फॉलोअर ने ज़बरदस्ती ठोस दिया गया है। उनका मानना था कि जो बौद्ध का जो ओरिजिनल जो ज्ञान है, जो उन्होंने शुरुआत में जो बात कही थी, वो किसी भी तरह का पूर्ण जन्म का समर्थन नहीं करते थे। जैसे बुद्धिज़्म मानता है कि रीबर्थ होता है, लेकिन अम्बेडकर जी उसको खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं पूर्ण जन्म और कुछ नहीं होता है, जो जीवन है इसी में जीवन है। और उन्होंने सबको एक तरह से संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया जिसको नवयान कहा जाता है। नवयान के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे यहाँ तक कि जो 4 नोबल जो ट्रुथ है, इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। इन्हें जो निर्वाण है इसका भी समर्थन नहीं करते हैं, पुनर्जन्म का भी समर्थन नहीं करते हैं। ये जो कहावत है कि कर्म करते जाओ फल की चिंता ना करो, कि ये सब पर बिल्कुल भरोसा वो नहीं करते। उनका मानना था कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें को मिलना चाहिए। अगर इस आधार पे हम ये सोचते रहें कि हम कम कर्म करेंगे तुम्हें अगले जन्म में अच्छा काम मिलेगा, या सिर्फ तुम कर्म कर दो जाओ, तो ये भी हो सकता है कि कर्म सिर्फ हम करते रहें, फल इसका दूसरा कोई ले, है ना। तो ये इस सब में बिलीव नहीं रखते थे। तो इसी के लिए इन्होंने नवयान का जो मार्ग अपनाया, नवयान में पूरी तरह संशोधित रूप में उन्होंने एक तरह से जितने ही परलौकिक चीज़ था सबको फिर विरोध किया और सबको एक तरह से ओपन सिस्टम रखा कि सबके लिए बराबर हो, सबकी राइट की बात हो। और उन्होंने इसीलिए जब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लगभग उन्होंने 22 शपथें लोगों को दिलाई थी कि जो भी अम्बेडकरवादी हैं, जो भी अम्बेडकर राइट बनेंगे, या जो भी उनके जो रास्ते पे जो चल रहे हैं, उन्हें लगभग उन्हें ये सब रास्ते जो भी बुद्धिज़्म या अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे जो चलेगा, उन्हें ये शपथ लेना है। और उन्होंने टोटल 22 शपथ दिलाई थी कि इसे उन्हें फॉलो करना है। अगर बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी उनकी मृत्यु की से कुछ समय पहले ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। और ऐसा नहीं वो अकेले धर्म परिवर्तन किए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सभा बनाई थी। और उस सभा में ही बहुत सारे लोगों ने, कहा जाता मिलियंस लोग ने साथ धर्म कन्वर्ट किया था। और 14 अक्टूबर का जो दिन था 1956 में उन्होंने वो परिवर्तन किया था। अगर ये 22 शपथ की बात करें तो इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिसमें हम लोग कुछ देख सकते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ, आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, नेवर शैल आई वर्शिप देम। इन्होंने ये बात किया कि जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबको नहीं मानेंगे और इनकी पूजा भी नहीं करेंगे। अगला जो है, आई शैल हैव नो फेथ इन राम कृष्णा हु आर बिलीव टू बी इनकारनेशन गॉड और शैल आई वर्शिप देम। इन्होंने ये भी कहा था कि हम राम कृष्ण ये सब की कभी भी आस्था को नहीं मानेंगे, और जो इनकारनेशन है कि विष्णु का अवतार है, ये ब्रह्मा के अवतार हैं, ये सबको भी हम नहीं मानेंगे। तीसरा है, आई हैव नो फेथ इन गौरी गणपति। ये सब जितना है गौरी गणपति, ये सब गॉड गॉडेस देवी देवताओं हैं,
इस सब की हम पूजा नहीं करेंगे। अगला जो है चौथा, आई डोंट बिलीव इन इनकारनेशन ऑफ गॉड। जैसे हर धर्म में होता है कि अवतार लेंगे, अगले अवतार ये होंगे, ये विष्णु का अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है, ये भगवान का अवतार है। उसी तरह दूसरे धर्म में भी अवतार का है ना, क्रिश्चियन में हो, हर तरह में, मुस्लिम में हो। तो ये जो अवतारवादी है इसका भी वो खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि जो भी अम्बेडकरवादी होगा इस सब को नहीं मानेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे बहुत सा बाद में हिंदू धर्म जो थे वो क्लेम कर रहे थे कि जो लॉर्ड विष्णु है उसी का एक प्रारूप जो बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्ध। तो ये भी कहता है कि हम इसे भी नहीं मानेंगे। आई शैल नॉट परफॉर्म श्रद्धा नॉट शैल आई गिव पिंडदान। इन्होंने श्रद्धा और पिंडदान जो हिंदू धर्म में होता है इनका भी विरोध किया था कि हम ये सब नहीं करेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि जो वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बुद्धा है, कि हम लोग जो बौद्ध का जो टीचिंग है, यानी कि वो बेसिकली नवयान की बात कर रहे हैं, कि जो नवयान में जो उन्होंने बताया ये हम लोग इसका पालन करेंगे। और सबको, और सब है कि सबको इक्वलिटी का माना जाए, सबको मनुष्य माना जाए। और हम लोग ये जो नोबल 8 फोल्ड पाथ है, जो अष्टांगिक मार्ग जिसको कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग को ये समर्थन करते हैं। जैसे और दूसरा क्या था, 4th नोबल ट्रूथ, ये उसको नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना था कि जब जीवन में ही दुख है तो ये जीवन का फिर क्या फ़ायदा है ना। वो कभी भी ये नहीं मानते हैं कि जैसे जीवन में बहुत दुख होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें जीवन में अधिकार मिले, हमें जीवन में सुख मिले, हमें समानता मिले, जो हमारे जो सब टैलेंट है उसके बेस पे ये किया जाए। बाद में ही उसके बाद यही सब, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, है ना, नॉट कमिट सेक्सुअल मिसकंडक्ट, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, लिकर नहीं पियो, है ना, दारू ये सब नहीं पियो। ये सब की बात है। मेनली रूप से ये 22 शपथ दिलाया गया था, जो कि आज भी हम जब अम्बेडकरवादी लोग ये विरोध करते हैं और अपने विचारों का जो आंदोलन करते हैं तो यही सब विचारों की बात करते हैं। तो ये कैसा लगा दोस्त आज का लेक्चर? नमस्कार, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई विरोधाभास हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्त।